इन टुडेज़ वीडियो मैं जो बात करने वाला हूँ वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और आजकल मीडिया में बड़ी हॉट चल रही है। डिपोर्टमेंट ऑफ इंडियंस फ्रॉम अमेरिका। मैं अपने कई वीडियोस में आप लोगों को आगाह कर चुका हूँ कि थिंग्स आर गेटिंग टफर फॉर पीपल हु आर इलीगली माइग्रेटिंग टू अदर कंट्रीज़। अब इलीगली से क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि टीवी में वो बहुत लोग कवर कर रहे हैं कि भाई अगले ने 45 लाख रुपए खर्च करे, फिर वो मेक्सिको गया, मेक्सिको से फिर वो पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज़ में होता हुआ देन ही पॉइंटेड रीच्ड टू कनाडा एंड देन टू अमेरिका एंड उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और बहुत पिटी स्टेट है, उन बेचारों ने लोन लिया हुआ है, कैसे होगा क्या होगा, बहुत दुख और दर्द कवर किया जा रहा है न्यूज़पेपर्स द्वारा और टीवी मीडिया द्वारा। मैं इन बेवकूफ़ों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या वो लोग लीगली गए थे? नो। उनका ध्येय क्या था? किसी कंट्री की बाउंड्री लांघने का, कि किसी तरह से हम कंट्री में एंटर करें और फिर अपनी मनमर्जी से हम पासपोर्ट फाड़ें, असाइलम अप्लाई करें। अब सबसे पहले तो असाइलम क्या होता है? असाइलम होता है कि जी इंडिया में हमारी जान को खतरा है एंड दिस एंड दैट, एंड ऐसा होता कुछ नहीं है, ये भी बकवास है। ये भी एक चाल होती है, ये भी एक इलीगल फॉर्मेट है। अभी इसके ऊपर भी गाज गिरने वाली है बिकॉज इंडियन जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैव माइग्रेटेड इलीगली अंडर असाइलम ऑल्सो। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? मैं अपने काफ़ी वीडियोस में ये आप लोगों को अवगत कराता हूँ कि लीगल रास्ते सस्ते भी हैं, थोड़े मेहनत से होते हैं, बट हम इंडियंस को मेहनत अच्छी नहीं लगती। हम अंडर द टेबल काम करना पसंद करते हैं। अंडर द टेबल का जो निष्कर्ष है वो ये है, अब जैसे ये लोग वापस आ गए हैं तो अब ये लोग क्या एजेंट पे चढ़ेंगे या उन पे केस डालेंगे कि हमें जी इन्होंने वापस भिजवा दिया, गलती आपकी है, आपने पैसे लिए और हमारा वहाँ पे सेटलमेंट प्रोग्राम नहीं हुआ। अब मैं इसी चीज़ से बहुत परेशान हूँ लोगों की। जैसे हम लोग कनाडा वगैरह का पीआर वगैरह लगाते हैं, अगर वो लेट हो जाती है तो ये लोग आके फटते हैं, इवन ऑफिस में आके बवाल करते हैं, बदतमीजियों पे उतारू होते हैं, हर किस्म की हरकतें करते हैं। ऊपर से अगर हम इनके डॉक्यूमेंट स्टडी करते हैं तो तकरीबन तकरीबन 70% डॉक्यूमेंट्स नकली होते हैं। नकली क्या? जैसे आपका डिग्री मेड है, आपके 10th और 12th के सर्टिफिकेट वो भी मेड है, उसके बाद आप ईमानदार की लाट बन जाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा ईमानदार हैं और हमारे साथ लूट हुई है। अरे भाई लूट नहीं हुई, आपको जो आपकी खसूसियत थी उस हिसाब से आपको जब रास्ता दिखाया गया, आप लोग उस रास्ते पे चलने को तैयार नहीं थे, फिर आपने डोंकी चौंकी का सहारा लिया, सहारा लेके आप वहाँ गए। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो आप में और रोहिंग्याओं में क्या फ़र्क है भाई? हम भी तो जो बांग्लादेशी हैं उनको उठा उठा के बाहर फेंक रहे हैं। तो अब आपको अगर किसी ने बाहर फेंका तो उनका पूरा राइट है आपको फेंकने का। और ये मेरे को मीडिया की बात समझ में नहीं आई, ये इसको इतना धर्मार्थ के साथ क्यों फॉलो कर रहे हैं कि हाय बेचारों के साथ अन्याय हुआ है, बेचारों को हथकड़ी लगा के लाया गया। अरे वो बेचारे चोरी छुपे किसी और कंट्री में एंटर कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, दे कैन बी टेररिस्ट ऑल्सो, तो दे आर ट्रीटेड एज द सेम। इफ़ यू हैव एंटर्ड इन टू अ कंट्री इलीगली यू विल बी ट्रीटेड सेम। हम इंडिया भी, इंडियंस भी क्या होता है, अगर इंडिया में भी कोई आदमी इलीगली आ जाता है नेपाल के रास्ते या पाकिस्तान के रास्ते, उसका यही हश्र होता है, उसको काफ़ी यातनाओं का सामना करना पड़ता है एंड ही हैज़ टू बी थ्रोन बैक। तो मतलब कहने का ये है कि आप लोग उस चीज़ को करेक्ट पर्सपेक्टिव में देख नहीं पा रहे, क्योंकि जो हमारी मीडिया है वो इस तरह से उनके न्यूज़पेपर में कवरेज हो रही है, उनके पेरेंट्स के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि हमारे बच्चे के साथ तो ज़्यादती हो गई। अरे ज़्यादती हुई है भाई साहब, आप पैसे खर्च करके एक इलीगल एक्ट में पकड़े गए हो। इट इज़ इक्वलेंट टू दैट कि आपने किसी को सुपारी दे दी किसी को मारने की, उसका पैसा आपने किसी को मकान बेच के किया और आप पकड़े जाते हो और फिर आप इंटरव्यू में बैठ जाते हो कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमने तो पैसा लिया था इसको मरवाने का
और अब देखिए ये क्या कर रहे हैं सरकार, अंग्रेज़ी सरकार ने हमारे साथ क्या 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 कर दिया और क्या से हो गया ये। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को करेक्ट पर्सपेक्टिव में नहीं देखेंगे तब तक ये चीज़ें चलती रहेगी। कोई भी सिनारियो बनाया जा सकता है। जब मतलब आप देखें कि केजरीवाल जैसा चोर मतलब जैसे नीतियों के साथ वो 10 साल रह गया, तो एनीथिंग कैन हैपन इन इंडिया। सो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट होगी मीडिया को, थोड़ा सोच समझ के आप ये न्यूज़ कवर करें। ये न्यूज़ आपके अगेंस्ट में जा रही है और मैं इन लोगों को, और जो लोग जाने की सोच रहे हैं या जो लोग पहुंच चुके हैं, उन लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि इवन असाइलम का रास्ता भी अब मुश्किल होने वाला है। मैंने इसके लिए भी आपको वीडियो डाला था आज से 2 महीने पहले कि ये चीज़ें मैं ये क्यों बताता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स इमिग्रेशन में हैं, जो कोई ऑस्ट्रेलिया में है, जो अमेरिका में है, वो लोग मेरे को बताते रहते हैं कि नाउ द गवर्नमेंट इज़ रेडी फॉर द क्रैकडाउन। सो आप कृपया अपना अपना स्टेटस चेंज करें जितनी जल्दी हो सकता है। इसमें कोई दया दृष्टि या कोई वो नहीं दिखा, आप एक गलत रास्ते से गए हुए हैं, तो काइंडली रेक्टिफाइड। ऑल द बेस्ट पीपल, टेक केयर।